अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से आज का जो रूहानी वजीफ़ा है बड़ा ही अहम है और बड़ा ही बाकमाल है और बुज़ुर्गों का मुजर्रब शुदा अमल है। जो आज के पावरफुल वज़ाइफ में से है, बुज़ुर्गों का पावरफुल मुजर्रब शुदा वजीफ़ा है और हम इससे अपनी ज़ुबान में कहेंगे कि ये गारंटी शुदा है, यानी ऐसी पावर रखता है ये वजीफ़ा, कमाल पावर रखता है, कमाल। और ये याद रखिएगा कि यही अमल आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था एक मरतबा अपनी ज़िंदगी में। और जो बुज़ुर्गों का तरीक़ाकार है, आज उस तरीक़ा पर मैं आपको ये अमल बताऊंगा। याद रखें कि ये अमल जो है साल में सिर्फ एक बार इस अमल को करने का मौका मिलता है बस। इसके अलावा जब भी आप करेंगे तो ये कारामद नहीं होगा। साल में सिर्फ एक ही दिन है जिस दिन ये अमल किया जाता है, एक ही दिन बस। फिर पूरे साल इस अमल को करते रहे, कोई कारामद नहीं होगा। इस दिन जब आप करेंगे तो फिर करिश्मे देखते जाइए करता क्या है, कमाल का ही है। ईद उल अदहा के दिन ज़ोहर की नमाज के बाद ये अमल करना है। साल भर में एक बार ये अमल करना है और फिर इसके करिश्मे आप सोच भी नहीं सकेंगे, इतने देखेंगे आप। यानी जादू है टूट जाएगा, जिन्नात हैं वो घर से भाग जाएंगे, नजर बद है ख़त्म हो जाएगी। जनाब अली लाइलाज बीमारियां हैं जिनको डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया, वो भी ये अगर ईद वाले दिन ये अमल कर लें तो फिर उनका देखें हालात, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट होंगे। लाइलाज बीमारियों की ये इलाज है। और इसके अलावा हर मुश्किल दूर हो जाएगी। लेकिन एक बात जरूर याद रखें, ये ईद से पहले भी और ईद के बाद भी किसी दिन भी इस अमल को करेंगे कि अमल कारामद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ईद वाले दिन, और वो भी जोर की नमाज के बाद का ये अमल है। एक बार करें, एक बार, फिर इसके करिश्मे आप खुद देखते जाएंगे। कोई इसके लंबे चौड़े दिन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ईद वाले दिन जोर की नमाज के बाद करना और 5 मिनट का टोटा नंबर है ये। साल में एक बार ईद वाले दिन, ईद उल अदहा वाले दिन जोर की नमाज के बाद सिर्फ 5 मिनट ये अमल करना है और फिर इसके करिश्मे आप पूरा साल देखते रहेंगे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। ऐसा बाकमाल ये अमल है। एक मरतबा करेंगे फिर आपको मालूमात होगी कि कमाल यार वाकई हमने अमल किया है। एक ऐसा अमल है और करने का तरीकाकार ये है, 12 रकात नमाज नवाफिल पढ़नी है, 12 रकात। और 12 रकात नमाज नवाफिल पढ़ेंगे तो 2-2 करके पढ़ें। और ये याद रखें कि नवाफिल चूँकि कई तरीके से पढ़ी जाती है, कोई क़ज़ाए हाजात के ज़रिए से पढ़ी जाती है जनाब अली, कोई मन्नत के ज़रिए से पढ़ी जाती है। लेकिन ये जब नियत आप करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इतनी नियत करेंगे, 2 रकात नमाज नफिल, मुँह तरफ काबा शरीफ, बंदगी खुदा पाक की, अल्लाहु अकबर, बस। 12 रकात नमाज नवाफिल पढ़नी है और 12 रकात नमाज नवाफिल पढ़ने के बाद सूरत फातिहा जनाब अली सूरत फातिहा पढ़नी है। सूरत फातिहा पढ़ने के बाद एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, आयतुल कुर्सी। और फिर 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है, 11 मरतबा। फिर उसके बाद 11 मरतबा सूरत फलक पढ़नी है,
और फिर 11 मरतबा जनाब अली सूरत नास पढ़नी है। फिर इस अमल के बाद 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। एक तो तरीकाकार ये हो गया, ये तरीकाकार। और दूसरा तरीकाकार जो इसका है वो हमारा अपना जो बुजुर्गों का दिया हुआ है, वो भी इसी के साथ मिलता जुलता है, वो भी आपको मैं बताता चलूं इसी अमल के साथ ही। ये तो था ना कि 12 रकात नमाज नफल पढ़ने के बाद ये अमल करने हैं, यानी एक मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी, सूरत फातिहा पढ़ने के बाद जनाब अली आयतुल कुर्सी, एक मरतबा आयतुल कुर्सी, फिर 11 मरतबा सूरत इखलास, फिर 11 मरतबा सूरत फलक, फिर 11 मरतबा सूरत नास, और फिर उसके बाद 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। और 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर उसके बाद दुआ मांगनी है। एक तो ये है। और दूसरा इस अमल का तरीकाकार ये है, नमाज ज़ोहर के बाद, नमाज ज़ोहर के बाद 12 रकात नमाज नफल पढ़नी है, 12 रकात नमाज नफल। और हर रकात में, पहली रकात में भी सूरत फातिहा एक मरतबा पढ़ने के बाद सूरत फातिहा पढ़नी, फिर सूरत फातिहा पढ़ने के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। पहली रकात में 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर फिर 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है, सूरत इखलास, और फिर 11 मरतबा सूरत फलक पढ़नी है। पहली रकात मुकम्मल होगी। अब दूसरी रकात जब पढ़ेंगे, रकू सजूद करके दूसरी रकात में जनाब अली फातिहा पढ़ेंगे, सूरत फातिहा। सूरत फातिहा पढ़ने के बाद फिर 11 मरतबा सूरत नास पढ़ेंगे, सूरत नास पढ़ेंगे। 11 मरतबा सूरत नास पढ़ने के बाद 2 रकात नमाज मुकम्मल हो जाएगी। सलाम फेरेंगे, सलाम फेरने के बाद फिर जनाब अली 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर और 11 मरतबा कलमा तैयबा पढ़कर फौरन दुआ मांगनी है। मुख्तसर सी अपनी जो हाजत है वो दुआ करें, अगरचे वो हाजत एक है या अलग अलग हाजतें हैं तो अलग अलग नवाफिल पढ़ने के बाद उसकी दुआ करते जाए। 2 रकात नवाफिल पूरी होगी, फिर दूसरी 2 रकातें पढ़नी है नवाफिल की, उसमें भी आपने तरीकाकार यही करना है। पहली रकात में सूरत फातिहा पढ़नी है, फिर सूरत फातिहा पढ़ने के बाद 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है, और फिर 11 मरतबा सूरत फलक पढ़नी है। 1 रकात मुकम्मल करेंगे रकू सजूद के बाद। जब दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे एक मरतबा सूरत फातिहा पढ़ें, फिर उसके बाद 11 मरतबा सूरत नास पढ़ें। दूसरी रकात मुकम्मल हो जाएगी। फिर जब अत्तहियात में बैठेंगे, अत्तहियात मुकम्मल करने के बाद 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, और फिर 11 मरतबा जनाब अली दुरूद पाक पढ़ें, कलमा तैयबा पढ़ें, उसके बाद फिर दुआ करें। जो भी हाजत है मौला करीम पूरी फरमाएगा। और फिर तीसरी जो 2 रकातें होंगी, यानी 2 रकात 4 हो गई, अब 2 रकात और आएंगी तो तीसरी हो जाएंगी, यानी 6 रकातें मुकम्मल हो जाएंगी और 3 मरतबा हो जाएगी, 3 मरतबा नियत हो जाएगी। तीसरी मरतबा भी इसी तरह पहली 2 रकातों की तरह करना है, और चौथी मरतबा भी इन पहली 2 रकातों में, यहां तक कि 12 रकातें पढ़नी और 12 रकातें इसी तरीके से ही मुकम्मल करनी है, इसी तरीके से ही 12 रकातें मुकम्मल करनी है। और फिर 12 रकातें मुकम्मल करने के बाद 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़े, और दुरूद इब्राहिमी 100 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है, दुरूद इब्राहिमी नहीं, 100 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है। सूरत फातिहा पढ़ने के बाद फिर दुआ मांगे, जो भी दुआ है इंशाअल्लाह अज़ीज़ मौला करीम आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा और हर मुश्किल हल होगी। ये 2 तरीके हैं इस अमल के, याद रखिएगा। ये साल में सिर्फ 1 मरतबा करना है, सिर्फ 1 मरतबा। 1 मरतबा इस अमल को कर ले और फिर उसके बाद पूरा साल इसके करिश्मे देखते रहेंगे। आप तो कहते हैं हम वजीफे करते हैं हमारा काम नहीं होता, हम ये करते हैं हमारा काम नहीं होता, हम जनाब तवीज़ात लेते हैं हमारा काम नहीं होता, हम कुछ करते हैं हमारा काम नहीं होता। साल में सिर्फ 1 मरतबा इसको करके देखें और फिर पूरा साल इसके करिश्मे देखते जाएं। पूरे साल के अंदर एक ईद से पड़े दूसरी ईद तक जो भी आप आरजू करते जाएंगे आपकी आरजू मुकम्मल होती जाएगी। सिर्फ साल में 1 मरतबा करना है। ये इसलिए बता रहा हूं, ये वक्त है करने का। साल के दरमियान में या ईद वाला दिन गुजरने के बाद भी आप नहीं कर सकते, जैसे सूरज गुरूब होगा उसके बाद आप नहीं कर सकते, बल्कि नमाज असर के बाद भी आप नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ जोर के बाद यह अमल करने का वक्त है, जोर के बाद से लेकर असर की नमाज तक, बस
जैसे असर की नमाज आएगी, इस अमल के करने का वक्त ख़त्म हो गया है। अब अगला साल, पूरे साल का इंतज़ार करेंगे। ये साल में सिर्फ एक मरतबा करना है, एक मरतबा करें और फिर इसके करिश्मे देखिए। ये दोनों तरीके इसके मुजरब हैं, दोनों तरीके मुजरब हैं और गारंटी शुदा अमल है। दोनों तरीके, आप दोनों तरीकों में से जो भी आपको आसान तरीका लगे। एक तो तरीकाकार यह है कि 12 रकात नमाज नवाफिल पढ़ लें इकट्ठे ही, कोई भी सूरत उसमें पढ़ते जाएं। 12 रकात नमाज नवाफिल मुकम्मल करके फिर उसके बाद एक मरतबा सूरत फातिहा, फिर एक मरतबा आयतुल कुर्सी, फिर 11 मरतबा सूरत इखलास, 11 मरतबा सूरत फलक, 11 मरतबा सूरत नास और फिर जनाब अली 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर दुआ मांगनी। एक तरीका ये है जरा सिंपल सा। जो दूसरा तरीका मैंने बताया वो भी वीडियो, क्योंकि मैं आप दोबारा बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, पीछे देखें जो वीडियो में मैंने जो तरीका बताया। अब इस अमल को करें इंशाअल्लाह, एक मरतबा करें और फिर आप पूरा साल इस अमल के जनाब अली करिश्मे देखते रहेंगे। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।